हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे द बॉयज एपिसोड 4 एक्सप्लेन इन हिंदी। तीनों एपिसोड आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रेंची इतना सब होने के बाद टेंशन में ड्रग्स लेने लगता है और फिर वो किमिको के पास जाता है जो कि बहुत अपसेट थी। फ्रेंची उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देती। होमलैंडर को स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। वो वहां से एक केबिन हाउस में जाता है जहां पर हम स्टिल को देखते हैं जो कि जिंदा थी। मैलरी जितने भी लोग मरे थे उनके लिए बहुत दुखी थी। उसके पास बिली आता है तो वो उसे लिबर्टी नाम की सुपर हीरो के बारे में पता करने को कहती है क्योंकि सूजन उसके पीछे पड़ी थी और जाते जाते वो बिली को सॉरी कहकर बेका का एड्रेस बता देती है। यहाँ होमलैंडर स्टिल से कहता है कि स्ट्रॉन्ग फ्रंट मेरी टीम को और मेरे लोगों को मुझसे छीन रही है, तो उससे स्टिल कहती है कि ये तुम्हारी टीम है और तुम इन्हें सीधा कर सकते हो। मगर तभी स्टिल अपने असली रूप में आ जाती है जो कि वही आदमी था जो अपना रूप बदल सकता था। तो होमलैंडर उसे फिर से स्टिल बनने को कहता है तो वो बन जाता है। यहाँ बिली बेका को ढूंढने जा रहा था और वो एमएम को लिबर्टी को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम मैलेरी के लिए ये कर दोगे तो वो तुम्हारी भी मदद कर देगी। बिली को एमएम ऐसा करने को मना करता है पर वो वहां से चला जाता है। एनी लिफ्ट में जाती है जहां उसे होमलैंडर मिलता है। वो लिफ्ट को बंद करके उसे मारने वाला था क्योंकि उसने उसकी बात ना मानकर यूई को नहीं मारा था, लेकिन एनी उसे यकीन दिला देती है कि वो यूई से नफरत करती है तो होमलैंडर उसे छोड़ देता है। ब्लैक नायर अपनी सैटेलाइट टीम के पास जाकर बिली के बारे में पता करने को कहता है। यहाँ एनी यूई से मिलती है और कहती है कि मैंने इतना कुछ किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो यूई कहता है कि ऐसा होता रहता है। उसे एमएम का कॉल आता है। वो उसे लिबर्टी के बारे में पता करने के लिए साथ लेकर जाना चाहता था। वो वहाँ से जाने लगता है मगर एनी उससे कहती है कि मैं इस सब से परेशान हो गई हूँ, तो वो उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। एमएम उसे मना करता है तो यूई उससे बोलता है कि हम एक सुपर हीरो से मिलने जा रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत होगी, तो वो एग्री हो जाता है। एट्रेन बिल्डिंग में शॉक वेव को देखता है और वो एशली से जाकर इसके बारे में पूछता है तो वो उसे सीधे सीधे कुछ नहीं बताती। तो वहां पर होमलैंडर आकर उसे बताता है कि तुम्हें टीम से निकाल दिया गया है। ये सुनकर एट्रेन का दिमाग खराब हो जाता है पर होमलैंडर उससे कहता है कि तुम्हारा दिल अब सही नहीं है और इसलिए तुम्हें टीम में जगह नहीं मिल सकती। एमएम, एनी और यूई लिबर्टी के एड्रेस पर जा रहे थे। बिली आखिरकार वार्ड की फैसिलिटी में घुस जाता है जहां पर बेका थी। फ्रेंची अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर उससे किमिको के बारे में बात करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो खुद अपना ख्याल रख सकती है। यूई और वो दोनों एक शॉप पे कुछ खाने के लिए रुकते हैं। एनी अपने डैड के बारे में एमएम को बताती है और फिर एमएम भी उसके डैड को मरे हुए 16 साल हो गए थे। वो वहां से जाने लगते हैं तो एमएम एनी को गीले टिश्यू देता है हाथ साफ करने के लिए। तभी वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। एनी उसकी मदद करना चाहती थी मगर उसे एमएम रोक के वहां से लेकर जाता है। बेका अपनी कार के पास जाती है जिसका डोर खुला हुआ था। वो अंदर देखती है जहां पर बिली था। वो उसे किसी सिक्योर जगह चलने को कहता है तो बेका उसे लेकर जाती है। वो उसे देखकर खुश थी पर वो उसे वहां से जाने को कहती है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। वो कहती है कि मैंने होमलैंडर से तुम्हारी जान की डील की थी। वो बिली को बताती है कि सुबह एक गार्बेज ट्रक यहाँ से निकलता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो बिली उसे सुबह अपने साथ रायन को लेकर आने के लिए कहता है। एनी और बाकी एक होटल में रुकते हैं जहां एमएम और यूई साथ सो रहे थे पर उसे एनी बाहर बुलाती है जहां वो दोनों चॉकलेट खा रहे थे। एनी कहती है कि मुझे टावर में बहुत डर लगता है क्योंकि मैं उनके खिलाफ हूँ और वो मुझे मार भी सकते हैं। वहां से वो दोनों एनी के रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। यहाँ बेका भी बिली के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है और बाद में वो उससे कहती है कि मैं नॉर्मल लाइफ भूल गई हूँ क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ रायन पर था ताकि वो अपने डैड जैसा ना बने। वो बिली को कहती है कि तुम उसे अपने पास रहने दोगे ना, तो बिली कहता है हाँ, क्योंकि बेका
जानती थी कि वो सुपर हीरोज को पसंद नहीं करता था। होमलैंडर और मैव एक इंटरव्यू दे रहे थे जहां होमलैंडर सबको बता देता है कि मैव एक गे हैं और वो सबको एलिना के बारे में भी बता देता है। ये सुनकर सबको शौक लगता है। मैव उसे वहां से ले जाकर कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड साथ रहे, क्योंकि मैं तुम्हें साथ देखना चाहता हूँ। होमलैंडर ने सबको उनकी औकात बता दी थी, बस अब स्टॉर्म फ्रंट बाकी थी। स्टॉर्म फ्रंट लोगों के सामने स्पीच दे रही थी जिसमें वो वोट को बुरा भला कह रही थी, मगर वहां पर किमिको आती है जो कि उसे मारना चाहती थी। उसे फ्रेंची रोक लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ यूई और बाकी एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जहां पर एक ब्लैक वुमन रहती थी। उससे यूई कहता है कि मुझे लिबर्टी से मिलना है। वो कोई जवाब नहीं देती। फिर उससे एमएम बात करता है। उसे लग रहा था कि वो वोट से है, पर एमएम उसे अपने डैड के बारे में बताता है जो कि एक लॉयर थे जिन्होंने वोट के खिलाफ आवाज खड़ी करी थी। तो वो औरत उन्हें अंदर लेकर जाती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तो लिबर्टी ने उसके भाई को मार दिया क्योंकि वो ब्लैक पीपल से नफरत करती थी। यूई कहता है कि लोगों ने लिबर्टी को फिर कभी नहीं देखा, शायद वो मर गई हो। तो वो औरत उन्हें स्टॉर्म फ्रंट की फोटो दिखाकर कहती है कि ये लिबर्टी है। ये जानकर वो शौक थे। वहां से जाते वक्त एमएम कहता है कि शायद ये बात सूजन जान गई थी और स्टॉर्म ने उसे मार दिया। यूई एमएम से कहता है कि असली हीरो तुम्हारे डैड थे। होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट से गुस्सा होकर उसके पास जाता है और उसे ये सब बंद करने को कहता है क्योंकि वो उसकी जगह ले रही थी। तो स्टॉर्म फ्रंट उससे कहती है कि तुम सबसे अलग हो और तुम्हें तुम्हारे फैंस से जुड़ना सीखना होगा क्योंकि हमें फैंस नहीं गुस्से से भरे हुए लोग चाहिए। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन होमलैंडर वहां से चला जाता है। बेका बिली के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम रायन को बाहर निकलते ही मार दोगे। तो बिली कहता है हाँ, क्योंकि वो सिर्फ अपनी वाइफ को बचाने आया था। तो बेका कहती है कि अगर मैंने रायन को छोड़ दिया तो वो अगला होमलैंडर बन जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। बिली उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर वहां से बेका चली जाती है। बिली को कैमरा में सैटेलाइट टीम देख लेती है। यहाँ यूई को एनी अपने रिलेशन को खत्म करने को कहती है क्योंकि उसमें उन दोनों को खतरा था। ये जानकर उसे शौक लगता है। होमलैंडर फिर से केबिन हाउस में जाता है, लेकिन वो उस आदमी से कहता है कि मुझे सिर्फ अब अपनी जरूरत है। तो वो होमलैंडर बनकर होमलैंडर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर होमलैंडर उसे मार देता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।